नमस्कार किसान भाइयों। फार्मर द जर्नलिस्ट की समाचार श्रृंखला में मैं आशुतोष सैनी संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे किसान भाइयों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस विषय में किसान भाइयों के बीच में बहुत ही मिथक उत्पन्न है कि फसलों में अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से अधिक मात्रा में फसल उत्पादन लिया जा सकता है। हालांकि आप लोग देखते भी होंगे कि किसान भाई, आपको आवश्यकता फसल की 2 बार देने की है नाइट्रोजन उर्वरक की, आप 3 से 4 बार उसको देते हैं, लेकिन ये करना गलत है। किसान भाई इससे बचें, क्योंकि होता ये है कि जब आप नाइट्रोजन उर्वरक अधिक मात्रा में देते हैं तो फसलों को नुकसान भी होता है एक संस्तुत मात्रा से अधिक देने पर। वो कैसे? तो इस तरह से कि नाइट्रोजन की जो उर्वरक की प्रकृति होती है वो वोलेटाइल होती है, यानी कि भूमि में जाने पे बहुत तेज़ी से ज़मीन के नीचे तक जाती है, बहुत तेज़ी से घुलनशील होती है, यानी कि अति घुलनशील होती है। इस तरह से जब आप प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन उर्वरक, तो कुछ दानेदार उर्वरक, मान लीजिए कि 100 रुपये का उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं तो 40 रुपये का उर्वरक ही आपके पौधों को मिल पा रहा है, और बाकी के नाइट्रोजन जो है ज़मीन में लीच करके नीचे जाते हैं। तो इससे बचें। और अधिक नाइट्रोजन प्रयोग न करने इसलिए सलाह दी जाती है कि अधिक नाइट्रोजन प्रयोग करने से पौधे आपके हरे भरे होंगे, यानी कि आपका जो क्लोरोफिल है और अन्य चीज़ें हैं वो बनेंगी। तो क्लोरोफिल हरे रंग का जो है कारक होता है, तो पौधों में हरे रंग अच्छे से बनेंगे, जिससे क्या होता है, हरे रंग बनने से जो लीफ ऑफर हैं या फिर येलो स्टेम बोरर हैं, कई तरह के कीट जो हैं फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में लगने लगते हैं, जिससे आपको एक नुकसान होता है। तो इस तरह से आप उनसे बच सकते हैं। आप अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, इसकी संस्तुति की जाती है। यानी कि अगर आप गेहूं की फसल लगाई हो तो आप यानी कि बुआई के समय दें 1 डोज नाइट्रोजन का, जो संस्तुत मात्रा है उसका आधा डोज बुआई के समय, और बुआई के जब सिंचाई के बाद 21 से 22 दिन की सिंचाई हो जाए उसके बाद आप दूसरा उसका आधा डोज बचा हुआ दे सकते हैं। और इस तरह से मतलब प्रयोग करने से आप इससे बच सकते हैं। हाल ही में सरकार ने एक स्टेप लिया है नैनो यूरिया का। उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि जब पौधों पे फोलियर स्प्रे होगा, यानी कि पत्तियों पर स्प्रे होगा, तो भूमि में लीच करके नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं मिलेंगे, जिससे वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कम होगा। इसका सीधा कॉन्सेप्ट यही है। आप जो है अधिक से अधिक नैनो यूरिया का प्रयोग करें, और इसका अधिक जो है प्रभावी रूप से आलू के खेतों में देखा गया है नैनो यूरिया का। लेकिन किसान भाइयों की सलाह दी जाती है कि आप जो अधिक से अधिक नैनो यूरिया का प्रयोग करें। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।